सुधीर सिंह सुधाकर, दिल्ली से। जी नमस्कार, स्वागत है। सुधाकर जी नमस्कार। आप सभी मित्रों का नमस्कार। सभी लोगों से निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। हम आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज हम त्वरित भाषण कार्यशाला होनी है, जो कि हमारा 893वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और अ, जैसा कि आदरणीय पांडे सर कभी कभी उन्होंने गिन भी रखे हैं, करीब 40 विधाओं पर हम अलग अलग बात करते हैं, और एक विधा का लगभग एक महीने में नंबर आता है। तो आज त्वरित भाषण का नंबर एक महीने से भी देर में आ रहा है, और विधाएं ज्यादा हावी हो गई। तो आज के त्वरित भाषण में हमारे मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर राम सिंह राणा साहब, जो कि पूर्व प्रोफेसर हैं और वैज्ञानिक हैं सिंगापुर से। आप हमारे इस ऑनलाइन कार्यक्रम में एक अभिभावक बतौर भी जुड़ते रहे हैं। मैं आपका, आज आपने समय निकाला। जब हम अपने द्वाराहाट में ऑफलाइन कार्यक्रम करते हैं, तब भी आपका समय हमको मिलता है। तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं, आपने समय निकाला। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगी पाखी जैन जी, उदयपुर राजस्थान से। अध्यक्षता करेंगे प्रियांशी जी, और संचालन करेंगे हमारे छोटे दोस्त कार्तिक तिवारी जी, जो कि कक्षा 8 के छात्र हैं, रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली से। मैं इस पटल पर आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि प्रतिदिन हमारे इस पटल पर जुड़ते हैं। और इस पटल पर आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद से हमारे साथ आप भी प्रतिदिन जुड़ते हैं। इस पटल पर डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं। और इस पटल पर आज जो साथी जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिसमें आदरणीय सुधीर सिंह साहब हमारे इस पटल पर पहले भी कई बार जुड़ते रहे हैं। तो और इस पटल पर हमारे साथ अन्य कई एक अभिभावक जुड़ते हैं। अरुणा श्रीवास्तव जी, गीता जोशी जी हमारे बीच जुड़े हैं। श्री अशोक पंत जी हमारे बीच प्रधानाचार्य हवलबाग से, और गीता जोशी जी। और इस पटल पर हमारे साथ अन्य कई एक साथी जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। मोहित जोशी जी, सविता बैसी जी, और इस सुधीर तिवारी जी हमारे इस पटल पर जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करते हुए, हार्दिक अभिनंदन करते हुए, हमारे कल का कार्यक्रम आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, अभिभावक सम्मेलन होना है, शायद आपके संज्ञान में है, मैंने ग्रुप में सूचना डाल दी थी। कल अभिभावक सम्मेलन होने, यानी कल बड़ों को अपनी सहमति देनी है कल के कार्यक्रम के, और उसकी सूची लगभग पूरी हो चुकी है, तैयारी में। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए, जैसा कि त्वरित भाषण में विषय तत्काल हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को दिया जाता है। अ, कठिन बहुत विषय बहुत सरल होते हैं, बस कई एक अभिभावक बच्चों को पीछे से गाइड करते हैं। हम ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस बार अगर वो एक एक नहीं बोल पाया, एक लाइन बोलेगा, तो अगले कार्यक्रम में 2 लाइन बोलेगा। अगर आपको बैकग्राउंड से उसको 3 लाइन सिखा दिया, तो वो आगे नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए अभिभावक मदद करेंगे, बच्चे को बोलने दें, कोई ये प्रतियोगिता नहीं है। अगर नहीं बोल पाया तब भी चलेगा, तब भी हम सर्टिफिकेट देंगे आज सबको। आज के कार्यक्रम में हम सबको सर्टिफिकेट देने वाले हैं। सब कार्यक्रमों में नहीं दिया जाता है, लेकिन आज के कार्यक्रम में हम सबको सर्टिफिकेट देने वाले हैं। तो मैं मंच सौंपता हूं आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए अपने दोस्त कार्तिक जी को। कार्तिक जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज मेरे आइए, तक आ रही है। आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं कार्तिक तिवारी कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। मैं आज मंच संचालन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि जी का, और श्री आकाश सारस्वत जी, उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और मैं श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा अहमदाबाद गुजरात से। सर, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, और हमारे आज के विशेष अतिथि जी का भी मैं स्वागत करता हूं। तो अब मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा। बाल प्रहरी से मैं ऐसे, एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि बाल प्रहरी भी है, तो ऐसे करके मैं अपने पिताजी द्वारा बाल प्रहरी से जुड़ा। मेरा संचालन करने का मन, बाल प्रहरी की अच्छी अच्छी गतिविधियां देखकर मेरा आज फिर से मन संचालन करने का मन हुआ।
और मैं श्री उदय किरोला सर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे चौथी बार मंच संचालन करने का अवसर दिया। मुझे बाल प्रहरी में सबसे अच्छी 2 कार्यशालाएं लगी, चुटकुला वाचन कार्यशाला और अभिव्यक्ति कार्यशाला। तो अब मैं हमारे आज के विशिष्ट अतिथि को बुलाना चाहूंगा, जो कि है मेरी छोटी बहन पाखी जैन, कक्षा 7, उदयपुर राजस्थान से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद बहन उपस्थित नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपके सामने कुछ नियम रखना चाहूंगा। भाषण केवल मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और अध्यक्ष ही रख सकते हैं। और जब कोई भैया बहन अपनी प्रस्तुति दे रहे हों तो माइक ऑन करके उनकी प्रस्तुति में व्यवधान ना डालें। अब मैं कार्यशाला के बारे में बताता हूँ। यह कार्यशाला त्वरित भाषण की है। त्वरित भाषण में आपको आपको कुछ विषय दिए जाएंगे, उन पे आपको बात रखनी है अपनी, और जो विषय दिए जाएंगे उन पे आपको बोलना है। तो हमारे पहले प्रतिभागी हैं मेरी छोटी बहन मंत्रिका शर्मा, कक्षा 5, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। आप सादर आमंत्रित हैं। आपका टॉपिक है, आपका विषय है लोकतंत्र के बारे में विचार। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, और कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठजनों एवं मेरे प्रिय अभिभावकों को भी मेरा सादर नमस्कार। तो जैसा कि मेरा विषय है कि लोकतंत्र में मेरा विचार, तो जैसा कि पहले जमाने में राजतंत्र होता था जिसमें राजा का शासन होता था। अब लोकतंत्र है जिसमें जो लोग पूरे भारत में, पूरे तंत्र में जो लोग रहते हैं वो निर्णय करते हैं, जिसको चलाने के लिए संविधान है। और संविधान का यही है कि जनता के लिए, जनता के तंत्र में हमारे देश को कैसे चलाना है, क्या करना है देश में, उन सबको बताया जाता है। लोकतंत्र में अलग अलग नेता होते हैं, मंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं, उनसे भी ऊपर होते हैं राष्ट्रपति। और पूरे मतलब ये जो नेता मंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो पूरे भारत का, और सिर्फ भारत का ही नहीं, मतलब अलग अलग देशों के अलग अलग प्रधानमंत्री होते हैं। तो अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। अपने देश में अलग अलग चीजें कराते हैं। जैसे कहीं पर पानी की समस्या है तो वहां पर जाएंगे, पानी की समस्या का समाधान कराएंगे। और अलग अलग नगर निगम और नगर पालिका बनाई जाती है लोकतंत्र में, और भी कई सारी चीजें रहती हैं लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र जो रहता है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत है। पूरा जो विश्व है उसमें सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारे भारत का। और लोकतंत्र में काय होती हैं, अलग अलग गांव की छोटे से छोटे गांव की अलग अलग नगर निगम, नगर पालिकाएं होती हैं, और भी कई सारी चीजें होती हैं लोकतंत्र में। जी धन्यवाद, नमस्ते। और जनता अपने लिए अपने हिसाब से निर्णय लेती है लोकतंत्र के अंदर। और लोकतंत्र में चुनाव भी होते हैं, जिसमें हम लोग जो रहते हैं वो अपने मतलब 18 साल से ऊपर के लोग वोट देते हैं, और वोट देकर जिस भी नेता को हम चुनना चाहते हैं, जैसे मैं भाजपा को वोट देना पसंद करती हूँ। और भी अलग अलग मतलब और भी अलग अलग चीजें हैं, जैसे भाजपा, कांग्रेस, आप, और जिनके अलग अलग चिन्ह होते हैं। जैसे भाजपा का कमल का फूल,
और कांग्रेस का हाथ का पंजा, और आपके बहुत सारे होते हैं, उनके अलग अलग चिन्ह होते हैं, जैसे किसी का झाड़ू और हाथी और और भी बहुत सारे होते हैं। और अलग अलग, हाँ, पार्टियां होती है, मतलब अलग अलग। भाजपा की पार्टी, भाजपा की पार्टी का फुल फॉर्म है भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस की और अलग अलग पार्टियां होती है जिनको हम चुनते हैं, और हमें ये अधिकार रहता है, इंसानों को, मतलब लोकतंत्र में जो लोग रहते हैं उन्हें ये अधिकार होता है कि वे अपना अपना हमारे ऊपर जो नेतृत्व करे, हम सबका जो नेतृत्व करे, उस व्यक्ति को चुन सकते हैं। ये अधिकार होता है। और जो चुनाव होते हैं वो हर 4 साल में होते हैं। तो जैसे पिछले साल हुआ था, और हर 4 साल में होते हैं, और इस साल भी अभी होगा। जी धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद। बहन, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी को बुलाता हूँ, मेरे भाई इद्धांत जोशी, देवी धूर चंपावत से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? भैया, क्या आप उपस्थित हैं? भैया, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद भैया नहीं जुड़े हैं। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं अगले प्रतिभागी की ओर बढ़ता हूँ। तो मैं बुलाता हूँ अपनी बहन निशा को, लोहा चौर बागेश्वर। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ भाई, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, आपकी आवाज आ रही है। तो आपका विषय है हमारा स्कूल। हमारा स्कूल है। हमारा स्कूल बहुत ही विशाल है। हमारे स्कूल में बहुत अच्छी विद्या दी जाती है, जिससे हमें बहुत शिक्षा प्रदान हमें हमारे बहुत हम बहुत हमारे विद्यालय से हम बहुत सारे चीजों का अनुभव करते हैं, जैसे कि विद्यार्थी का जीवन कैसे होता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि हमें किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, हमें अपने पढ़ाई में कोई विधा नहीं डालनी चाहिए, और हमें अपनी पढ़ाई का कोई ऐसा वो नहीं छोड़ना चाहिए कि हमें आगे चल के वो प्राप्त ना हो जो हमें विद्यालय में प्राप्त होता है। और हमें विद्यालय से बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि हम वहाँ से हम पहले तो हम पढ़ना सीखते हैं, फिर हम लिखना सीखते हैं। इससे हमें बहुत कुछ मिलता है। इस विद्यालय से हमको हमारा बहुत विकास होता है। बहन, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। और अब मैं अपने अगले प्रतिभागी को बुलाता हूँ, जो कि है मेरी छोटी बहन यशवी गौरी गुंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका विषय है कभी कभी जब मैं बोर हो जाती हूँ। जी धन्यवाद भैया। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, क्या भैया आप मेरा विषय दोबारा दोहरा सकते हैं? जी बहन, आपका विषय है कभी कभी जब मैं बोर हो जाती हूँ। जी धन्यवाद भैया। तो जैसा कि आज का मेरा विषय है कभी कभी मैं बोर हो जाती हूँ। तो जब मैं कभी कभी बोर हो जाती हूँ तो मैं अपनी एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ लेती हूँ। तो अपनी स्टोरी बुक्स पढ़ लेती हूँ। तो उसमें स्टोरी बुक्स पढ़ लेती हूँ, जैसे हैरी पॉटर वगैरह मुझे पसंद है, तो मैं वो पढ़ लेती हूँ। और अगर मेरा वो भी नहीं पढ़ने का मन होता है तो फिर मैं ड्राइंग्स भी करती हूँ, और मैं कंप्यूटर भी चला लेती हूँ। फिर अगर मुझे ड्राइंग नहीं करनी होती, मैं कंप्यूटर चला लेती हूँ। और फिर अगर मैं बोर होती हूँ तो फिर पियानो पे मैं सॉन्ग्स भी बजाती हूँ। और उसके बाद
अगर मैं बोर होती हूँ तो उसके बाद मैं खेलती हूँ, उसके बाद फिर अपनी एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ती हूँ, म्यूजिक सुनती हूँ, गाने सुनती हूँ और डांस करती हूँ। धन्यवाद। बहन, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। और अब मैं बुलाना चाहूंगा अब मैं बुलाता हूँ अपने छोटे भाई जतिन सती, पतन नगर, उधम से नगर। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? भैया, क्या आप उपस्थित हैं? भैया, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रतिभागी की ओर, जो कि हैं मेरे छोटे भाई दर्शिक राणा। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, दादा उपस्थित हो। आप सादर आमंत्रित हैं। जी दादा, मैं उपस्थित हूँ। आपका विषय है मेरा प्रिय दोस्त। मेरा प्रिय दोस्त है मेरे पापा। हमको प्यार होता है पापा से। धन्यवाद। भैया, बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब हम अपने अगले प्रतिभागी की ओर बढ़ते हैं, जो कि है मेरी छोटी बहन ओजस्वी। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी तो बहन, आपका विषय है बाल प्रहरी में बच्चों से निवेदन। बहन, क्या आप मेरा विषय दोबारा दोहरा सकती हैं? बहन, आपका विषय है बाल प्रहरी में बच्चों से निवेदन। बहन, मेरी आवाज आ रही है? दीदी, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ बहन, रही है आपकी आवाज। जी, धन्यवाद। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सी ठानम नाम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज का मेरा विषय है कि बाल प्रहरी में बच्चों से निवेदन। तो जैसा कि बाल प्रहरी हम लोग का एक मंच है जिसमें हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, और यहाँ पे हम लोग को मतलब हम लोग के लिए अलग-अलग कार्यशालाएं करवाई जाती हैं, जिसमें हम लोग को अपनी सहमति देनी होती है। तो वो हम लोग के लिए एक प्रकार से हम लोग की स्किल्स को डेवलप करने के लिए ही होता है। तो इसमें निवेदन जैसी को मुझे नहीं लगता कि इसमें निवेदन जैसी कोई चीज़ है कि बाल प्रहरी में बच्चों से निवेदन किया जाता है। और और रही बात बाल प्रहरी कार्यशालाओं की, तो बाल प्रहरी की कार्यशालाएँ सच में बहुत ही अच्छी होती हैं। हम लोग के लिए बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि हम लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। मैं इस कार्यशालाओं से जब मैं कक्षा 4 में थी, तब मैं जुड़ी थी। तब से तब मैं स्टार्टिंग में कुछ नहीं बोल पाती थी। मैं बहुत अटकती थी, लेकिन अब मैं बहुत अच्छे से बोल लेती हूँ बिना हिचकिचाए, बिना किसी डर के। तो ये सब बाल प्रहरी की ही देन है। और बाल प्रहरी की वजह से ही अब मैं अपने स्कूल में भी हर कार्यक्रम में संचालन करती हूँ, वो हिंदी का हो या अंग्रेजी का। अब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं संचालन कर सकूँ। और मुझे उदय किरोड़ा सर ने भी बहुत बार बाल प्रहरी पे संचालन करने का अवसर प्रदान किया है। और जो बाल प्रहरी की कार्यशालाएँ होती हैं, उसमें हम लोग को अलग-अलग कार्यशालाएँ हमेशा ही हम लोग के लिए ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं, जैसे पहेली वाचन, कहानी वाचन, अभिव्यक्ति, त्वरित भाषण। तो ऐसी बहुत सारी कार्यशालाएँ हम लोग के लिए उपलब्ध करवाई जाती हैं। और बाल प्रहरी में बच्चों से किसी प्रकार का मतलब आप कह सकते हैं कि निवेदन नहीं किया जाता है, और बच्चे इससे बहुत कुछ सीखते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी का विराम देती हूँ। धन्यवाद एवं शुभ। बहन, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही।
अब मैं श्री आकाश सारस्वत सर को बुलाता हूँ। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय कार्तिक। बाल प्रहरी के इस 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला, त्वरित भाषण कार्यशाला में इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर राम सिंह जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय पाखी, अध्यक्षता कर रही प्रिय प्रियांशी और कार्यक्रम का सुंदर संचालन का प्रयास कर रहे प्रिय कार्तिक, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामप्रट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाजसेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की कार्यशालाओं में जहां एक और अभिव्यक्ति कार्यशाला सर्वाधिक सरल होती है, वहीं पर त्वरित भाषण कार्यशाला सर्वाधिक क्लिष्ट होती है। उसी समय विषय दिया जाना और उस पर विचार अभिव्यक्त करना निश्चित रूप से थोड़ा कठिन कार्य तो है, लेकिन इससे दिमाग की अच्छी कसरत हो जाती है। और जो बच्चे पाठ्यक्रम के इतर अन्य पुस्तकें पढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ते हैं, महापुरुषों के जीवन परिचय पढ़ते हैं, साहित्य की पुस्तकें पढ़ते हैं और न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर में न्यूज पढ़ते हैं, वो निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं में बेहतरीन प्रयास, बेहतरीन प्रस्तुति देने में सक्षम होते हैं। अन्यथा की स्थिति में तो 2-4 वाक्य बोलकर ही उन्हें अपनी बात की इतिश्री करनी होती है। वास्तव में यदि हमारा अध्ययन अच्छा होगा तो हम इस तरह की कार्यशालाओं में भी बेहतरीन प्रस्तुति दे पाएंगे। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए कृत संकल्पित हैं और श्री उदय किरोला जी वन मैन आर्मी की तरह लगातार कार्य कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास में तेजी लाई जा सके। वास्तव में ये कार्यशालाएं बच्चों के लिए बेहद उपादेय हैं। हालांकि ये कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन आज ये न केवल बच्चों की, उनके अभिभावकों की, सभी की पहली पसंद बन गई है। और वास्तव में इन कार्यशालाओं के माध्यम से बच्चे न केवल अपने आत्मविश्वास में वृद्धि कर रहे हैं, अपने व्यक्तित्व विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपितु अपने विद्यालय में अन्य स्थानों पर हो रहे विविध कार्यक्रमों में न केवल प्रतिभा कर रहे हैं, अपितु बेहतर स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेकर, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा करने में लापरवाही करते हैं, उनको जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। वास्तव में पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़नी चाहिए और महापुरुषों के जीवन परिचय को न केवल पढ़ना चाहिए, अब तो अपने जीवन में, अपने आचरण में उसको लेकर खुद भी लाभ उठाना चाहिए। तभी हम जीवन के उच्चतम क्षेत्रों में आगे पहुंचेंगे। प्यारे बच्चों, व्यसन मुक्त समाज भी आज की जरूरत बन गई है।
बीड़ी, सिगरेट, अतर, चरस, तंबाकू, शराब जैसे समस्त मादक द्रव्यों का बहिष्कार होना चाहिए। वास्तव में ये तो समाज पर कोढ़ के समान है, और यदि समाज को मजबूत बनाना है तो इन सब को अपने समाज से हटाना ही होगा। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर आपका आभार। आपने हमें बहुत सी ज्ञान की बातें बताई। अब मैं अपने बड़े भैया श्री कृष्ण जोशी, कक्षा 10 अल्मोड़ा से, भैया क्या आप उपस्थित हैं? भैया क्या आप तक मेरी आवाज? हम उपस्थित हूँ। अगर आमंत्रित हैं, आपका विषय है मेरी प्रिय शिक्षिका। मेरी माँ ज्ञानदायिनी सरस्वती को नमन करते हुए मेरी प्यारी पर कुछ बोलना चाहूंगा। मेरी जो प्यारी शिक्षिका है वो है मेरे विद्यालय की इंग्लिश की टीचर श्रीमती प्रभुष। उन्होंने से भी जोड़ा है और वही मेरे को पर जाते हैं तो किताब हुआ था, उसमें भी मैंने लिखा था और प्रभा मैडम ने ही मेरे को बाल प्रहरी में जोड़ा। वो मैम मेरे को अभी तक अपने विद्यालय की सबसे प्यारी मैम लगी और मेरी फेवरेट मैम भी है। उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, जहाँ पर वो इस तरह से पढ़ाते हैं कि हर किसी को समझ आ जाता है और वो हर स्टूडेंट पे अच्छे से ध्यान देते हैं और उन्हें अच्छे से समझाते हैं। और अंग्रेजी की टीचर होते हुए वह हर कोई लेसन, हर कोई पाठ को अच्छे से समझाकर, उसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझाकर, उन्हें कराकर मैम इंग्लिश में काफी अच्छा हमसे काम करवाती है। और धन्यवाद। भैया बहुत सुंदर प्रस्तुति, आपने बहुत सुंदर बताया अपनी शिक्षिका के बारे में। अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर राम सिंह राणा जी सर सिंगापुर से, सर मैं आपको सर आप सादर आमंत्रित हैं। सभी उपस्थित जन को मेरा नमस्कार। यहाँ पर जो हमारे अतिथि हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी? हाँ सर, आप क्या? थैंक यू वेरी मच। हमारे यहाँ पर मंच में जितने भी अतिथिगण हैं, विद्वतगण हैं और हमारे बाल प्रहरी और इस कार्यक्रम के रीढ़ की हड्डी श्रीमान शिक्षाविद साहित्यकार उदय किरला जी और हमारे तमाम अतिथि, शिक्षकगण, अभिभावक, प्यारे बच्चों, इस कार्यक्रम में मैं यदाकदा ऑफलाइन ऑनलाइन काफी वर्षों से भाग लेते रहा हूँ। आज माननीय किरला जी का विशेष आग्रह पर मैं ऑनलाइन आपसे प्रथम बारी में जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरे ख्याल से लगभग इनका 900 करीब ऑनलाइन कार्यक्रम है, 800 समथिंग। ये बहुत अच्छी बात है। हम बचपन में पढ़ते थे कि साहित्य समाज की रीढ़ की हड्डी होती है और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए छोटे बच्चे जो आज युवा
स्थिति में पहुंच गए हैं, उनसे जब परिचय होता है, मिलना होता है, मैं उनको बचपन से जानता हूं, तो उन्होंने बाल पीढ़ी के साहित्य से और इनके पूर्व में जो ऑफलाइन जगह जो कार्यक्रम रहे हैं उससे, और जो ऑनलाइन कार्यक्रम चलते आ रहे हैं उनसे जो लाभ उन बच्चों को मिला है वो यदा कदा मुझे उन बच्चों में झलकते हुए नजर आता है, सराहनीय है। दूसरा मुख्य बात, मैं विशेषकर प्यारे बच्चों से शेयर करना चाहूंगा कि कई चीजें हम लोगों को जो स्कूल की शिक्षा से प्राप्त नहीं होता, घर के माता पिता या अभिभावकों से प्राप्त नहीं होता है, वो जो बीच की कड़ी रह जाती है, जो रिक्त स्थान सीखने का रह जाता है, वो इस तरह के साहित्यिक और इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेकर के विशेष रूप से प्राप्त होता है। पूर्व में बच्चों के नाम कई पत्र, मैं जब सिंगापुर में था तो जो बच्चे मेरे संपर्क में थे उनको बाय पोस्ट भेजा करता था, और जब मैंने देखा कि इस तरह के कार्यक्रम में उदय करोड़ा जी बड़ी एक्टिव तौर से वही विचारधाराओं को बच्चों तक, बच्चों के दोस्त बन करके, यह बहुत संघर्षशील काम होता है कि बच्चों के प्रति बच्चा बन के उनको सिखा देना, और वो गुण, वो योग्यता एक नैसर्गिक रूप में किरला जी के अंदर पाई गई। साथ में जब भी मुझे इनके कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका मिला, तमाम विद्वत्गण इनके कार्यक्रमों में, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उनके विचार जो बच्चों तक पहुंच रहे हैं, और वास्तव में यह कार्य उन सभी विद्वत्गणों के माध्यम से समाज की महती सेवा का बहुत ही बड़ा एक कदम है, क्योंकि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है, और हम क्या सीख रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, इस बात का बहुत महत्व है। मुझे याद आता है कि विद्या भारती का लोगो है, सा विद्या विमुक्ति। विद्या उसे कहते हैं जो मुक्ति प्रदान करती है, और मुक्ति की चेष्टा वही करता है जो बंधनों को अनुभव करता है। तो ये सब बातें गहराई में जाकर के जब बच्चे इस दिशा में देखते हैं कि हम किस तरह से अपने जीवन को स्वच्छंद रूप से जी सकते हैं, मानसिक बंधनों से मुक्त करने वाली जो विद्या होती है, कर्मठ बनाने वाले योगा कर्मसु कौशलम की जो विद्या होती है, कर्म की पराकाष्ठा, जो अपने ही कर्मों में, अपने ही कार्यों में और अच्छा करने की जो इच्छा होती है, इन संदेश की जागरूकता, इनकी गहराई तभी समझ में आती है जब हमारे बच्चे, युवा पीढ़ी और विशेषकर स्कूल के बच्चों को इस तरह का सानिध्य साहित्य के माध्यम से, शिक्षाविदों के माध्यम से, जागरूक अभिभावकों के माध्यम से प्राप्त होती है। तो यह जो बाल पृथ्वी का कार्यक्रम या इनके तत्वाधान में जो त्वरित भाषण का कार्यक्रम आज रखा है, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि एक तो नन्हे बच्चे अपने भावों को व्यक्त करना सीख रहे हैं, दूसरा जो विभिन्न विषय उनको दिए जाते हैं वो भी बच्चों के द्वारा ही दिए जा रहे हैं। तो इससे बड़ा हर्ष होता है कि ये ऑनलाइन कार्यक्रम वास्तव में बच्चों में बहुत ही उनके अंदर छिपी हुई शक्तियां हैं, उनको व्यक्त करने का और उसको चुनने का ये जो मौका यहाँ से प्राप्त होता है। बच्चे छोटे छोटे होते हैं, दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ के आगे बढ़ रहे होते हैं, जब 11वीं 12वीं में पहुंचते हैं तो मैं देखता हूँ उनको कितना निखार उन बच्चों को आया है जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लिया है। तो यह हर्ष का विषय भी है, मुझे इस बात का गर्व भी है कि आज समाज में जहाँ अनेक किस्मों की सामाजिक समस्याएं हैं, क्योश है, उसमें इस तरह के एक्टिविटीज में जो भी
विद्वद्गण भाग ले रहे हैं, चाहे वो साहित्यकार के रूप में हो, अभिभावक के रूप में हो, नन्हे बच्चे अपने स्कूल की पढ़ाई को साथ में रखते हुए इस कार्य में भाग ले रहे हैं, वो परोक्ष और अपरोक्ष रूप में न केवल अपना ही भला कर रहे हैं बल्कि काम दे रहे हैं। तो आशा है कि यह कार्यक्रम आगे चलता रहेगा और इस बात की खुशी भी है, आगे फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर उपस्थित होऊंगा। और मैं ज़्यादा समय न लेकर के, समय की सीमाएं हैं और ये कार्यक्रम ऐसा बढ़ते रहे, इसके लिए समस्त शुभकामनाएं हैं। और जो बच्चे इससे जुड़े हुए हैं उनके भविष्य की मैं महती उपरोक्त से और उत्थान की कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं अपने विचार यहाँ स्थगित करूँगा। आप सबका आभार, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ हमारे अगले प्रतिभागी की ओर, जो कि हैं मेरी छोटी बहन अपेक्षा अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। बहन, आप सादर आमंत्रित हैं। आपका विषय है द्वारहाट का इस्पालदे कौती। जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अपेक्षा राज कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, इसलिए मैं भी आप सभी के सामने एक प्रस्तुति देना चाहती हूँ और मेरा विषय है द्वाराहाट का शारदीय मेला। तो हमारे यहाँ शारदीय मेले में बहुत सारी दुकानें लगती हैं और मुझे शारदीय में जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे झूले और बहुत ही सारी दुकानें लगती हैं जिनमें बहुत सारी चीजें भी मिलती हैं। और शारदीय में जाने में मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है कि मैं जब शारदीय में जाती हूँ तो मैं हमेशा आइसक्रीम खाती हूँ, पर किसी कारण इस बार मतलब ज्यादा दुकानें नहीं लगी थी द्वाराहाट में और झूले वगैरह भी नहीं लगे थे। पर इस बार भी मैं शारदीय मेले में गई और बहुत मजे करे और मतलब मैंने वहां शारदीय से बहुत सारी चीजें भी ली और इस बार भी बहुत ज्यादा मजे आए। पर इस बार झूले नहीं लगे थे, वरना मैं झूलों में बैठती हूँ, पर इस बार नहीं लगे थे क्योंकि इलेक्शन की वजह से इस बार नहीं लगे। और हम जिस बार भी द्वाराहाट में मेला लगता है, हर साल हम यहाँ द्वाराहाट में मेला लगता है और हम हर साल मैं अपनी दोस्त के साथ हर साल मेले में जाती हूँ और हम दोनों मिलकर मेले से बहुत सारी चीजें भी लेते हैं। पर इस बार मैं मेले से ज्यादा कुछ तो नहीं ले पाई, क्योंकि इस बार मेले में ज्यादा कुछ नहीं हुआ था और हम लोग बहुत ज्यादा घूमे। हमने बहुत सारी चीजें भी ली और बहुत सारी चीजें भी खाई। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहन, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। अब मैं अगले प्रतिभागी की ओर बढ़ता हूँ, जो कि हैं मेरी बड़ी बहन साक्षी बिष्ट अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, आपकी आवाज आ रही है। आप सादर आमंत्रित हैं। आपका विषय है मेरा नया विद्यालय। जी, आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम ज्ञानदानी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, गुरुजन एवं मेरे छोटे बड़े भाई बहन, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज अल्मोड़ा है और राज्य उत्तराखंड। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि
आज यहाँ त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो इस कार्यशाला में सभी मित्रों को तत्काल विषय दिए जाएंगे और वो अपना यहाँ भाषण देंगे। तो मेरा भी विषय अभी भैया ने बताया कि मेरा नया विद्यालय, तो मैं अपनी प्रस्तुति शुरू करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा जो 8वीं तक जो विद्यालय था वो था गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा। तो वो 8वीं तक ही था। तो फिर मुझे पहले दुख भी हुआ कि वो स्कूल बहुत अच्छा था, फिर उसके बाद हमें बदलना पड़ा। फिर यहाँ हमारे जो पास में है वो एडम्स गर्ल इंटर कॉलेज, तो यहाँ स्कूल वाले स्कूल में हम पैदल ना गाड़ी में जाते हैं, वाले स्कूल में हम पैदल जाते हैं। पैदल जाने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और वहाँ स्कूल इतना अच्छा है, वहाँ टीचर्स भी बहुत अच्छी हैं, इतने अच्छे से पढ़ाती हैं। पहले मुझे लगता था कि अब मैं 9th में चली गई तो कितना कठिन होगा, ये कैसे करूंगी वो कैसे करूंगी, लेकिन जब मैं वाले स्कूल में गई तो वहाँ की टीचर्स हमें किताबों के हिसाब से नहीं अपने हिसाब से पढ़ाती थी। तो मैं जैसा टीचर्स बोलती थी मैं उसमें लिखती जाती थी और मैम भी ये बोलती थी कि जो मैं बताती हूँ वो लिखते जाया करो। तो मुझे वहाँ की टीचर्स, वो स्कूल और वहाँ के मित्र, जैसे मैं स्कूल में जब मैंने एडमिशन कराया था तो वहाँ के जो 9th क्लास के बच्चे थे उन्होंने मुझे क्लास दिखाई, स्कूल दिखाया। मुझे वहाँ का जो पूरा माहौल था बहुत अच्छा लगा और मुझे पैदल जाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये जो सुबह के हमारे सुबह के स्कूल लगे हैं 7 बजे से, तो हम 7 बजे से जाते हैं। सुबह सुबह उठकर जाना, फिर जल्दी खा जाना, ये सब सारी बातें मुझे अपने नए स्कूल में बहुत अच्छा लगता है। बस इतना कहना चाहूंगी जी, धन्यवाद। बहन, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। अब मैं श्री श्याम पलट पांडे सर को आमंत्रित करता हूँ। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय कार्तिक जी, मेरी आवाज आ रही है? कार्तिक हाँ जी, सर, आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आमंत्रित करने के लिए। और आपने बहुत सुंदर संचालन किया, जैसा आपने बताया आपका चौथा संचालन। कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए और त्रुटिहीन संचालन के लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बस यही मेरी छोटी सी राय है कि आप जिस दिन संचालन का जिम्मेदारी संभालें, आप लिस्ट को 1 बार या 2 बार 3 बार जरूर पढ़ लें, जिससे कि जो प्रतिभागी हैं उनको नाम, उनके स्थान के नाम में कहीं भूल न हो। तो वो 2-3 बार पढ़ लेने से अपने आप वो सब याद हो जाता। तो ये हमेशा करना पड़ता। आप 15 बार भी संचालन कर और आप 16वीं बार करने जा रहे हैं, तो जो आपके सामने जिन प्रतिभागियों को बुलाना है, जिस अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि को बुलाना है, उनका नाम, उनका स्थान, पदनाम 2-3 बार पढ़िए, तभी आपके माइंड में वो चीजें, दिमाग में चीजें सेट होती हैं। तो बहुत सुंदर संचालन किया, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कार्तिक जी कि आप भी मंच पर आए, अपनी प्रस्तुत दें। आपको मैं विषय बताता हूँ। आपका विषय है भविष्य का मेरा सपना। सर, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं कार्तिक तिवारी कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। मैं श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली में पढ़ता हूँ और मैं सर का बहुत बहुत आभार करूंगा। और अब मैं अपनी प्रस्तुति देता हूँ। सर ने जैसे बताया कि मेरा भविष्य का सपना फौज में जाने का है, देश रक्षा करने का है। मेरा सपना है कि मैं देश को एक नई तरफ ले जाऊं, देश में सुधार लाऊं। मेरा सपना है मैं देश की रक्षा में यही रहूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुत है। आप अगर फौज में जाएंगे तो देश में आप सुधार नहीं लाएंगे, आप तो सरहद की रक्षा करना। वहां की मिलिट्री में, आर्मी में, जिस विंग में आप जा रहे हैं, एयरफोर्स में, नेवी में, मिलिट्री में, जहां भी जा रहे हैं, उसमें ही आप आगे बढ़ सकते, बहुत आगे बढ़ सकते। और जाकर के वहां के लोगों में, और उनकी जहां तैनाती होती है वहां के गांव में लोग सुधार, आर्मी के जो लोग हैं जहां जहां उनकी पोस्टिंग है, आसपास के गांव में वो सुधार का, सेवा का भी काम। तो आपका आर्मी में जाने का जो सपना है वो सही सपना है।
और देखेंगे कि आपको उसमें अनेकानेक संभावनाएं मिलेंगी, बहुत सारे अवसर मिलेंगे। लेकिन उसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आर्मी में अगर आप सोल्जर बन करके जाते हैं, सिपाही बन करके, तो बहुत मेहनत करेंगे तो आप सूबेदार मेजर या मेजर होकर रिटायर। और अगर आप लेफ्टिनेंट जनरल के, लेफ्टिनेंट कर्नल के, लेफ्टिनेंट सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में जाते हैं, जो कि कमीशन पोस्ट है, तो उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी, कड़ी मेहनत के बाद उसमें लोग पहुंच जाते हैं। फिर 5 साल तक देखते हैं, उसके बाद उनका प्रमोशन होता है सेकंड लेफ्टिनेंट का लेफ्टिनेंट में, फिर मेजर में, और मेजर के बाद आगे के प्रमोशंस, पदोन्नतियां बहुत ही मुश्किल हो जाती है। बड़ा कड़ा संघर्ष है। लेकिन जीवन में जो अनुशासन आर्मी में जाने पर होता है, वो आप कहीं भी नहीं पा सकते। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा अनुशासन, बहुत सारे उसके लाभ। आपको उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। सुंदर प्रस्तुति, और आपने बता दिया अपना सपना, आप अपने सपने में सफल हो। साथियों, आज के इस हमारे कार्यक्रम में कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था, और उन्हें तत्काल दिए गए विषय पर भाषण देना काफी मुश्किल है, सबसे कठिन है। लेकिन इसके लिए अगर आपने पूर्वाभ्यास कर रखा है, हमें कोई भी विषय दिया जाएगा, हम उस पर बोलेंगे, आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा, आपके मन में जो तरंगे हैं उसी हिसाब से उठने लगेंगी, और आप उनके प्रवाह में बहते चले जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इतना अच्छा कैसे भूल गए, सब वाह वाह करने लगे। तो लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपके पास कच्चा माल होना चाहिए, यानी आपके पास पूंजी होनी चाहिए, आपके पास अध्ययन होना चाहिए, आप जीके यानी सामान्य ज्ञान अच्छा हो, पाठ्य पुस्तक की तरह पुस्तकें भी पढ़ें, अखबार पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, और न्यूज चैनल देखें। आपका जो विजन है, आपका जो दृष्टिकोण है, बड़ा व्यापक, ये सारी चीजें देखनी पड़ती। आज जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया, सभी ने दिए गए विषय पर, तत्काल विषय पर बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और काफी दिनों बाद ये कार्यशाला हो रही है, तो निश्चित रूप से अभ्यास भी छूट गया है, तो आगे और भी बेहतर करें। कुछ बच्चे जो इस समय नहीं जुड़ पाएंगे, उनको अभी आमंत्रित किया जाएगा, और अपनी प्रस्तुति। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी प्रियांशी विष्ट कर रहे हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा है, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से। जी सर, मैं उपस्थित हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? तो अभी आमंत्रित किया जाएगा, आपको बुलाएंगे, ठीक है? अभी आपको बुलाएंगे। आपका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आपको अभी आमंत्रित किया जाएगा। आप उसके बाद अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और अपनी प्रस्तुति भी देंगी, दिए गए जो त्वरित भाषण का विषय है उस। आज के विषय चतित कुमारी पाखी जैन, कक्षा 7 की छात्राएं, BS पब्लिक स्कूल उदयपुर। पाखी जी नेट की बाधा की वजह से किसी कारण से जुड़ नहीं पाई हैं, लेकिन वो जुड़ेंगी, और बड़ी प्रतिभाशाली छात्र, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उनको मैं 4 साल से देख रहा हूँ, कार्यक्रमों से जुड़, बहुत छोटी थी तब से वो जुड़, और उनका वो बोलने का अंदाज वगैरह सब आज भी मेरे मानस पटल पर अंकित है। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर राम सिंह राणा जी हैं, जो पूर्व प्रोफेसर और वैज्ञानिक हैं सिंगापुर से। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए, उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों के बारे में यदा कदा सुनते रहे हैं, और आज पहली बार जुड़कर उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की प्रशंसा की, और किरौला जी के भगीरथ प्रयासों को की पूरी प्रशंसा, और इस बात को बताया कि किरौला जी जो समाज की महती सेवा कर रहे हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से, वो बहुत बड़ा प्रयास है। दिखने में तो छोटा है, लेकिन उसका जो परिणाम है बहुत बड़ा। बच्चे का जीवन सुधर जाए, और जहां 2-2.5 हजार बच्चों का जीवन सुधर गया हो, उससे बड़ा काम क्या हो सकता है।
आपने योगा कर्मश कौशलम सा विद्या विमुक्ते आदि जो हमारे ध्येय वाक्य हैं इन पर भी चर्चा की और बच्चों को उनके बारे में बताया। मैं आदरणीय मुख्य महोदय के प्रति उनके प्रेरणादायक बोधन के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, उन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी कृतज्ञ और जुड़कर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से बच्चों का ही नहीं हम सबका भी मनोबल बढ़ा। उन्होंने त्वरित भाषण कार्यशाला को व्याख्यायित करते हुए कहा यह सर्वाधिक क्लिष्ट कार्यशालाओं में से एक, सबसे कठिन कार्यशाला जिसमें विषय आपको तत्काल दिया गया, पता भी नहीं और आपको उसको बोलना है। और उसमें वही बच्चे बोल सकते हैं जिनका सामान्य ज्ञान, जिन्होंने अच्छा है पुस्तकें पढ़ रखी हैं, संपर्क में हैं, जो अखबार पढ़ते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें पढ़ते हैं, वही इनमें अच्छा कर उनका अच्छा, खास तौर से त्वरित भाषण। आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को रेखांकित किया। इन कार्यशालाओं के बच्चों के व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और यह कार्य आदरणीय केरोला जी वन मैन आर्मी की तरह करते आ रहे हैं पिछले 4 सालों से। जो कार्यशालाएं कभी आपदा काल में शुरू हुई थी, आज वो बेहद उपादेय कार्यशालाएं बन गई हैं और बच्चों की पहली पसंद का बच्चे से जुड़ना चाह रहे, अभिभावक बच्चों को जोड़ना चाह रहे और पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसलिए हमें पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें पढ़नी चाहिए और महापुरुषों की जीवनी जरूर पढ़ें, उसे जीवन में उतारें, उतार कर देखें। साथ ही साथ एक व्यसन मुक्त समाज को बनाने में अपना योगदान। आजकल समाज में तमाम तरह के व्यसन व्याप्त है, हम बच्चे उससे दूर रहें, ये संकल्प लें। आदरणीय आकाश सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व आज भी जुड़े हुए हैं। उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों का मनोबल बढ़ाती हैं, हम सबको मनोबल बढ़ाती हैं और बच्चे उनकी प्रतीक्षा करते हैं। उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और उनको सादर नमन करता हूँ। वो अपने आशीर्वचन में हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण देते हैं जो बच्चों के लिए बड़ा उपयोगी। आदरणीय नेगी जी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए उस प्रकार हैं। आदरणीय सुधीर सिंह जी, आदरणीय सुधीर तिवारी जी, आदरणीय गीता जोशी मैडम, आदरणीय अशोक पंत जी, आदरणीय सविता वैश्य मैडम गौरीगंज अमेठी से, आदरणीय उमेश पांडे जी, आदरणीय एकत्मता शर्मा मैडम ग्वालियर से, आदरणीय ब्रिजमोहन जोशी जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामू मिट्टी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय भगवती गोसाई मैडम, आदरणीय भूपेंद्र सिंह भंडारी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, कार्यक्रमों को 4 चांद लगा देते हैं, नई गरिमा और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपको इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और यह अभिभावकों का ही सहयोग है कि बच्चे आज त्वरित भाषण कार्यशाला में भाग ले। और उनके पूर्व कार्यशालाओं में कई बार हमने बच्चों को जब उनसे पूछा गया कि उनकी मनपसंद विधा कौन सी है, तो उन्होंने बताया कि त्वरित भाषण। ऐसे बच्चे जो इन कार्यशालाओं का इंतजार करते रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं, कार्यशालाएं और इसमें वो अपनी प्रस्तुति। ये है बच्चों के आत्मविश्वास का स्तर, बहुत बड़ा।
तो अभिभावक जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक है, जो बच्चों को जोड़ रहे हैं, उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और अंत में इन कार्यक्रम के सूत्रधार, आधारबिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सज्जन जीने वाले आचार्य करोला जी, जो एक के बाद एक नए कार्यक्रम। त्वरित भाषण कार्यशाला का नंबर काफी दिनों बाद, मगर ये कार्यशाला जरूर होनी चाहिए और महीने में एक बार अवश्य हो, जिससे बच्चों को लगता है कि हम बोल सकते हैं, सही में बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। और ये आपको, जैसा हमने कहा कि आप एक अभ्यास करिए कि 20-25 विषय ले लीजिए और चिट डाल दीजिए। जो चिट आप उठाइए 25 में से एक चिट शीशे के सामने खड़े होकर उसको बोलना शुरू। ऐसे कुछ अभ्यास के बाद आप एक दिन देखेंगे कि आप बहुत अच्छा बोलने लगे किसी विषय में, जो विषय आपको दे दिया। अब इसे आगे चल करके जो बड़े बड़े साक्षात्कार में जाएंगे, जो बच्चे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहते हैं, IAS, IPS, एलाइड सर्विसेज, PCS वगैरह में, अभी जिसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट 2 दिन पहले वो आया है, जिसमें 1000 के करीब बच्चों का चयन हुआ है, तो उसमें जो है साक्षात्कार बड़ा लंबा और आपको पता नहीं किस विषय पे आपसे पूछ लिया। इस तरह से अभ्यास जो है यहाँ पर हो रहा। गणित करोला जी के इन प्रयासों को मैं दीक्षा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय नहीं लेकर अपने वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रहे प्रिय कार्तिक तिवारी जी को सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय कार्तिक जी। सर आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत प्रेरणादायी बातें, बहुत ज्ञानवर्धक बातें हमें बताई और आपने साथ ही साथ मेरा मार्गदर्शन भी किया। अब मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को आमंत्रित करता हूँ। सर आप सादर आमंत्रित हैं। जी कार्तिक भैया, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। तो आपको सबसे पहले तो ढेर सारी बधाइयां। आपने आज के कार्यक्रम का बहुत ही शानदार, बहुत उम्दा तरीके से संचालन किया, उसके लिए मैं आपको बहुत सारी बधाइयां देता हूं। और आपकी जो प्रस्तुति है, आपने जो त्वरित भाषण में जो विषय आपको दिया गया था, आपके लिए मुझे लगता है काफी कठिन विषय आपके सामने अचानक से आदरणीय पांडे सर ने रखा और आपने उसको 2-3 पंक्तियों में बहुत जल्दी से समेट दिया। अभिलाषा और सपना बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपने पिन पॉइंट बातें अपने भविष्य के सपने के लिए जो रखी हैं, उसके लिए आपको मैं टोकरी भर भर के आशीष और स्नेह प्रेषित करता हूं। आप इसी तरह से अपने जो आपका जो सपना है उसको पूरा करने के लिए आप मनोयोग से लगें। हम सभी की बाल प्यारी मंच की ओर से आपकी इस कामना पूर्ति के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा है। बाल प्यारी मंच पे आज का जो कार्यक्रम है, ये बाल प्यारी का एक प्रकार से 1000वें कार्यक्रम की कड़ी की ओर बढ़ने वाला कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम 893वां कार्यक्रम के रूप में हमारे बीच में आया हुआ है। और इस कार्यक्रम का जो केंद्रीय भाव है वो है त्वरित भाषण के रूप में। और त्वरित भाषण कार्यशाला के आज के मुख्य अतिथि के पद पर विराजित है आदरणीय डॉक्टर राम सिंह राणा जी, जो पूर्व प्रोफेसर हैं एवं वैज्ञानिक हैं और सिंगापुर से हमारे बीच उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय राणा साहब, आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आज की कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में पाकी जैन दीदी हैं, जो राजस्थान उदयपुर से हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। अध्यक्षता कर रही प्रियांशी बिष्ट दीदी हैं, जो बागेश्वर से हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। और कार्तिक तिवारी भैया, जो कि सुगढ़ संचालन कर रहे हैं, आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं और आप रामचंद्र भट्ट विद्या मंदिर गोपेश्वर चमोली से आज सक्रिय सहभाग कर रहे हैं, आपका बहुत अभिनंदन। एक बार पुनः आपको आशीष प्रेषित करते हैं। बाल प्यारी मंच पर प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में
ग्वालियर मध्य प्रदेश से मंत्रिता शर्मा दीदी, इदांत जोशी भैया, देवी दुर्गा चंपावत से, बागेश्वर से निशा दीदी, लोहार चौरा से यशस्वी दीदी कक्षा 5वीं जो गौरीगंज अमेठी से उपस्थिति प्रदान करती हैं, जतिन भैया कक्षा 6 उधम सिंह नगर से, दार्शिक राणा भैया कक्षा 3 अल्मोड़ा से, ओजस्वी दीदी गौरीगंज अमेठी से, करण जोशी भैया कक्षा 10 जनता इंटर कॉलेज भाजन अल्मोड़ा से, अपेक्षा राज दीदी और साक्षी बिष्ट दीदी अल्मोड़ा से। आज की कार्यशाला में जो कि त्वरित भाषण के रूप में कार्यशाला की आयोजना की गई है, इस कार्यशाला को यदि हम देखें तो त्वरित भाषण के माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। त्वरित का मतलब होता है तुरंत, तत्काल, एकदम से, अचानक। और कोई चीज हमारे सामने अचानक आती है, हमें अचानक किसी विषय पे बोलने के लिए कहा जाए, तो हमारे लिए कई बार एक कह सकते कि ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि हम उस विषय पे सोच भी नहीं पाते हैं और हमारा दिमाग कुंद हो जाता है। या यूं कहें कि हमने सोचा कुछ और होता है और हमको कुछ और विषय कई बार मिल जाते हैं। अब चूंकि त्वरित भाषण कार्यशाला ऑनलाइन कार्यशाला, इसलिए इसमें हमें समय बिल्कुल नहीं मिलता है सोचने का। ऑफलाइन त्वरित भाषण कार्यशाला में हमको चिट निकालना होती है और उस चिट में से जो विषय हमको मिलता है उस विषय पे हमको कम से कम जो अगला जो प्रवक्ता बोल रहा होता है उस दौरान हमको उस विषय पे थोड़ा सा चिंतन करने का समय मिल जाता है। तो जब ऑनलाइन कार्यशाला हो रही है और आपको बिल्कुल स्क्रीन के सामने दिए गए विषय पे बोलना होता है तो बहुत तेजी से हमारा मानस पटल उद्वेलित होता है और कई बार हम कम शब्दों में अधिक बातें बोल जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत देर तक भी बोल सकते हैं। मुझे याद है त्वरित भाषण कार्यशाला में झांसी से एक दीदी जुड़ती हैं, उनको कोई भी विषय दिया जाए वो काफी देर तक बोलती हैं और तो ये अपने आप में एक अद्भुत कला भी होती है, ऐसा कह सकते हैं। तो और ये बोल कैसे पाते हैं हम, जब आदरणीय आकाश सारस्वत सर हमेशा कहते हैं, आदरणीय श्यामपल पांडे सर भी कहते हैं कि आप त्वरित भाषण में दिए गए विषय पे तभी आप बोलने में सक्षम हो सकते हैं जब आप निरंतर किसी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हो, आप पाठ्य पुस्तक की किताबों को और उसके इतर किताबों को पढ़ते हो, आप टेलीविजन के कार्यक्रमों में उनको सुनते हो, देखते हो, आप अखबार समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते हो, उनके बारे में चर्चा करते हो, अपनी प्रतिक्रिया देते हो, तो आप चलते फिरते त्वरित भाषण जैसी कार्यशालाओं में हंसते खेलते हुए अपनी बातों को रख सकते हैं। अन्यथा हम कितना भी सोच लें, हम दिए
होती है, वो विषय वस्तु होती है, या कभी कभी मैं बोर हो जाता हूँ। तो भाई बोर हो जाता हूँ तो क्या कोई एक रास्ता आ जाती है, या ऐसा होता है, या ऐसा होता तो मैं क्या करता हूँ। तो ये जो विषय है ये अपने आप में बहुत रोचक विषय है। मेरी प्रिय शिक्षिका या मेरे प्रिय शिक्षक, मेरा प्रिय विद्यालय या मेरा नया विद्यालय या हमारा स्कूल या मेरा मन भी कार्यक्रम संचालन करने का करता है। तो बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन या विनम्र आग्रह, बालपैरी के माध्यम से बच्चों से अपेक्षाएं, तो ये सारे के सारे विषय हमारे इर्द गिर्द घूमने वाले विषय होते हैं, और हम इन विषयों पे आराम से अपनी बात को रख सकते हैं। और आराम से रखने का मतलब ये है कि हम जब खूब सुनते हैं चीजों को, तो हम देखें ईश्वर ने हमको दो कान दे रखे हैं, दो जगह से हम सुन रहे हैं, और सुनने के बाद में हमको बोलने के लिए एक ही मार्ग दिया हुआ है, एक जीव दी हुई है। तो है ना विचित्रता वाली बात। हमको दुगना सुनना है, चौगुना सुनना है, अनंत गुना सुनना है, और सुनने के बाद में चिंतन करके उसको कॉन्सेंट्रेट करके एक माध्यम से बोलने की बात आती है। जब त्वरित भाषण है तो हमको मौखिक अभिव्यक्ति करनी पड़ रही है। तो दोस्तों, आज की कार्यशाला में त्वरित भाषण के माध्यम से आपने अपने अनुभव को साझा किया, आपने जो कहीं पे पढ़ा था, जो देखा था, जो सुना था, जो सोचा था, उसको अपनी इस कार्यशाला में साझा करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्तम प्रयास किया है। एक चीज और भी है, हम कई बार जल्दबाजी में गलत उच्चारण करते हैं। अभी आप देखें सुधीर कुमार जी जो है वो चैट बॉक्स पे निर्देशित भी कर रहे हैं कि हम कौन सी चीजों के उच्चारण शुद्धता से करें। विद्यालय जो शब्द है उसके उच्चारण में हमसे अनेक बार त्रुटियां होती हैं, तो हम जब उच्चारण करते हैं तो हम उन चीजों को सुने ध्यान से सुनने के बाद में उनके उच्चारण करें। और त्वरित भाषण का मौका हमको जब कहीं भी मिलता है, अपने आप में चूंकि ये अनोखी विधा होती है, इसमें कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 24 घंटे हम तैयार रहने के लिए इस पे काम कर रहे होते हैं। तो अपने आप में एक प्रकार से ये क्लिष्टता को भी लेके जाती है और सरलतम से सरलतम दिशा की ओर भी लेके जाती है। दोनों तरह की चीजें इसके हाथ में होती हैं। आज की कार्यशाला में आपने जो अपने विचारों को रखा, उन सारे प्रस्तुतियों के लिए एक बार पुनः सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और बधाइयां देता हूं। हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारस्वत सर का मार्गदर्शन, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना, और आदरणीय उदय किरोला सर का हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखना और निरंतर नए नए आयाम जड़ने के लिए बालपैरी मंच पर हम सबको जोड़ना। उसके लिए मैं आप तीनों का कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदन करता हूं, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बालपैरी मंच से जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, चैट बॉक्स पे जो निरंतर चैट करने वाले हमारे अनेक अभिभावक गण हैं, नन्हे मुन्ने दोस्त हैं, शिक्षाविद हैं, मैं उन सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं। बालपैरी मंच से आपका प्रेम और स्नेह, आदर यूं ही बना रहे और इस मंच को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। बच्चों के लिए ये व्यक्तित्व विकास का एक नया संगठन बन के पूरे विश्व में उभरे, यही शुभेच्छा व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और एक बार पुनः सुंदर संचालन करने वाले हमारे दोस्त और अपनी सुंदर प्रस्तुति देने वाले कार्तिक तिवारी भैया को मैं मंच सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, बहुत बहुत आभार कार्तिक भैया।
सर, आपने हमें बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आज के हमारी अध्यक्षता कर रही मेरी बहन प्रियांशी बिष्ट, कक्षा 8, लोहा चौरा, बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, आपकी आवाज आ रही है। आप सादर आमंत्रित हैं। आपका विषय है कुछ नया करने का मन है मेरा। जी, सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को नमन करते हुए आप सभी गुरुजनों एवं अभिभावकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रियांशी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा गरुड़ बागेश्वर है। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर राम सिंह राणा जी, पूर्व प्रोफेसर एवं वैज्ञानिक सिंगापुर से, उनको भी मेरा प्रणाम। विशिष्ट अतिथि कुमारी पाखी जैन, कक्षा 7, उदयपुर राजस्थान से, आपको भी मेरा प्रणाम। संचालन कर रहे श्री कार्तिक तिवारी, कक्षा 8, गोपेश्वर चमोली से, आपको भी मेरा प्रणाम। संपादक बाल प्रेरी श्री उदय किरोला सर जी और बाल प्रेरी के संरक्षण श्रीमान श्याम पलट पांडे सर जी को भी मेरा प्रणाम। उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड आकाश सारस्वत सर को भी मेरा प्रणाम। वह अच्छी अच्छी टिप्पणियों से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले श्रीमान डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को भी मेरा प्रणाम। जैसा कि आज मेरा उसका नाम है कुछ नया करने का, तो मेरा नया करने का मन होता है, जैसे कि मैं अपने नए-नए काम करती हूँ। जैसे मैंने इस बार प्रेरी ऐप से मैंने अपनी स्वरचित कविता लिखना शुरू किया और मैंने अपनी स्वरचित कविता लिखी। फिर मुझे कविता लिखने का कहानी लिखने का मन हुआ, तो मैंने अपनी कहानी लिखी। और जो मेरी टीचर है श्रीमती रजनी बाला मैम, वो मेरा बहुत मनोबल बढ़ाती है। उन्होंने मुझे इस ऐप से जुड़ाया और उन्होंने मुझे हर दिन कविता लिखने के लिए कहा और मैं आज अपनी कविता भी लिखती हूँ। और मेरा मन ऐसा होता है कि जब मैं बड़ी बनूं तो मैं एक डॉक्टर बनूं, जिससे मैं गरीबों का इलाज करूं, वो फ्री में करूं और इस दुनिया में ना हो जितनी अभी हो रही है। और मैं ऐसा चाहती हूँ कि इस दुनिया में अभी इस देश में अभी इतनी गंदगी, हर जगह कूड़ा फैला देते हैं लोग, तो मैं इस देश को एक अच्छा देश बनाना चाहती हूँ। कहीं पर कूड़ा ना, मैं इस देश को साफ देश बनाना चाहती हूँ। और जैसे कि यहाँ इतनी गंदगी लोग फैलाते हैं, मैं उनसे कहूंगी कि इतनी गंदगी मत फैलाया करो। इससे बहुत दुष्प्रयोग है, जैसे कि हमें कई बीमारियां हो जाती है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं स्वच्छता पर अपनी बात रखूंगी। अगर आपको मेरे से कुछ भी गलतियां हुई होगी तो मुझे माफ करना। जी धन्यवाद। बहन, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आपने अपने कुछ नए करने, जो आपको विषय दिया गया था, उस पे आपने बहुत सुंदर बातें बताई। तो अब मैं छूटे हुए साथियों की तरफ बढ़ता हूँ। जो सर्वप्रथम हमारे जो छूटे हुए साथी हैं, वो हैं हमारे विशिष्ट अतिथि, जो कि मेरी छोटी बहन पाखी जैन, कक्षा 7, उदयपुर राजस्थान से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। बहुत बहुत आभार। सभी को प्रणाम व जय जिनेन्द्र। मैं पाखी जैन, कक्षा 7, उदयपुर राजस्थान से आज आप सभी के साथ उपस्थित हूँ। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर राम सिंह राणा जी, पूर्व प्रोफेसर वैज्ञानिक, अध्यक्षता कर रही बहन प्रियांशी बिष्ट जी और मेरे सभी प्रतिभागी दोस्त का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और साथ में सुंदर संचालन कर रहे कार्तिक तिवारी जी, भैया के भी। मैं आदरणीय श्याम पलट पांडे जी सर, आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी सर व आदरणीय आकाश सारस्वत जी सर का
बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। कार्तिक जी, क्या आप हम मेरा विषय बताएंगे? बहन, आपका विषय है अपना वोट देने जाएं। जी, आभार। अपना वोट, मेरा विषय है अपना वोट देने जाएं। तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव है, लोकतंत्र चुनाव, उसमें आप सभी अपने वोट देने जरूर जाएं और अच्छा नेता चुने ताकि हमारे देश का निर्माण हो और वोट देने से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। और सभी को प्रण लेना चाहिए कि हम सभी 100% मतदान, इस बार 100% मतदान होना चाहिए और हम सभी को वोट देने जाना चाहिए। मैं तो अभी छोटी हूँ, लेकिन जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं उन सभी को वोट देने जाना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत। बहन, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और 19 अप्रैल को मतदान के बारे में बताया। और अब मैं बुलाता हूँ अगले छुटे हुए प्रतिभागी सिद्धांत जोशी, कक्षा 8। जी, मैं उपस्थित हूँ। भैया, आप सादर आमंत्रित हैं। आपका विषय है इस बार की मेरी होली। जी, हार्दिक धन्यवाद। माँ शारदी के पावन चरणों में नमन करते हुए मैं सिद्धांत जोशी, कक्षा 8 का छात्र, योगेश जोशी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल देवीधुरा चंबा उत्तराखंड से आज आप सबके बीच त्वरित भाषण कार्यशाला में मेरा विषय मेरी इस साल की होली में अपनी प्रस्तुति देने जा रहा हूँ। मेरी इस साल की होली कुछ खास नहीं रही, क्योंकि मेरी इस साल की होली में मुझे बुखार आ गया था और इस साल की होली में मेरे को उतना मजा भी नहीं आया। मैंने पहले से कई आस लगाई थी कि मैं ऐसा करूंगा होली में, ऐसे होली खेलूंगा, तो मेरे ऐसे होली नहीं खेल पाया क्योंकि मेरे को बुखार आ गया था और उस टाइम पे मैंने होली नहीं खेली। लेकिन फिर भी मैंने अपने ऊपर वाले बच्चे के साथ गुलाल से होली खेली और अपने बगल वाले ताऊ जी के साथ 11-12 बजे दिन के टाइम में होली खेली, क्योंकि उन्होंने अभी तक नहाया नहीं था। तो मैंने कहा अब तो धूप भी आ गई है तो अभी होली खेल लेनी चाहिए, तो मैंने उन्हीं के साथ थोड़ी देर होली खेली। और वैसे अपने से इतने बड़ों के साथ होली नहीं खेलनी चाहिए, लेकिन मैंने खेली। और इस साल की होली में मैंने अपने घर में लास्ट दिन जो छलड़ी जिसको कहते हैं, उस दिन मैंने अपने घर में भी होली लगाई, जो कि मैंने अकेले ही लगाई क्योंकि मेरे और सब लोग बीमारी हो रखे थे। किसी का सर दर्द हो रहा था, किसी का कुछ हो रहा था, इसलिए मैं भी उस टाइम पे ठीक नहीं था, तो मैंने भी उसी दिन होली अपने घर में अकेले ही लगाई। और इस बार की होली मेरी इतनी खास नहीं रही। इसी के साथ हार्दिक धन्यवाद। भैया, आपने जैसे बताया कि आपने अपनी होली के बारे में बताया, जो कि आप बता रहे हैं कि खास नहीं रही, तो अब मैं हमारे अगले छूटे हुए साथी को बुलाता हूँ, जो कि है मेरे छोटे भाई जतिन सती, उधम सिंह नगर से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ भैया, मैं उपस्थित हूँ। बाल बहरी के सभी सम्मानित जनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जतिन सती है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। भैया, मेरा विषय क्या है? भैया, आपका विषय है मेरा मन भी संचालन करने का है। तो मेरा टॉपिक है कि मेरा मन भी संचालन करने का है। मेरा भाई उत्कर्ष सती ने 21 से ज्यादा बार संचालन कर दिया है और मेरे को भी संचालन करने का बहुत मन करता है, पर कुछ त्रुटि के कारण मैं अभी संचालन करने के लायक नहीं हूँ। मैंने एक बारी में विशिष्ट अतिथि था, तो मैं मुख्य अतिथि का नाम नहीं बोल पाया, तो मेरे को अपनी थोड़ी रीडिंग में सुधार लाना है संचालन करने के लिए, जिससे मैं अच्छा संचालन कर सकूं। और मेरी मम्मी भी चाहती हैं कि मैं जल्दी संचालन करूं। मेरे को 2 साल हो गए हैं बाल बहरी से जुड़े हुए। अब पता नहीं उदय कलौर सर मेरे को कब मौका देंगे संचालन करने का। धन्यवाद। भैया, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। अब मैं मंच सौंपता हूँ आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी को।
जी, कार्तिक जी आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने बहुत अच्छा संचालन किया और हमारे सारे नन्हे-मुन्ने दोस्तों ने भी बहुत अच्छा जैसा तत्काल विषय दिया था हमारे अतिथियों ने, हमारे सीनियर साथियों ने भी बात करी थी कि बहुत अच्छी अ अ, हमने सबने प्रस्तुति दी थी। अ, हम बड़े लोग भी जल्दी नए विषय पर नहीं बोल पाते, लेकिन हमारे नन्हे दोस्तों ने भी खूब अच्छा बोला। हमारे सबसे छोटे दोस्त दार्शिक जी ने भी बहुत सुंदर प्रयास किया है। देखिए कोई बात नहीं है, कोई प्रतियोगिता नहीं है। आज हम 1 लाइन बोलेंगे, कल 2 लाइन बोलेंगे। और रही बात हमारे अभी अंतिम प्रतिभागी हमारे दोस्त जतिन जी ने कहा कि हमको संचालन का मौका मिलेगा। बिल्कुल हमारा मन है कि हमारे नए-नए दोस्त संचालन करें और इसके लिए हम आप सबको पता है अध्यक्ष बनाते हैं और अध्यक्ष में यदि दमदार भाषण होता है, तो कहीं न कहीं उसके बाद हम एक ट्राई भी लेते हैं बाकायदा कि आप कैसे कर पाएँगे। तो इसके लिए दोस्तों एक और बार निवेदन है, कभी-कभी हम सोचते हैं मान लिया जैसे अभी जो साथी निरंतर जुड़ते हैं, तो निरंतर इस कार्यक्रम में शुरू से अंत तक जुड़ते हैं। कभी-कभी जब मैं संचालन के लिए, अध्यक्ष के लिए उनसे बात करता हूँ, वो कहेंगे फिर अध्यक्ष बनाता हूँ तो कहेंगे फिर जी अध्यक्ष बन गया हूँ, आज मेरे को क्या करना है? तो अब इसके लिए तो आपको जो पहले दिन का अध्यक्ष है उसका भाषण सुनना पड़ेगा ना। और मैं आपको व्यक्तिगत मैसेज भी मैंने भेजा है, दिन में आप देखिए कि अगर आपको अध्यक्ष ही भाषण बोलना है, तो आप श्याम पलट पांडे जी का भाषण भी आप ज़रूर सुनें। तो आदरणीय श्याम पलट पांडे जी केवल अध्यक्ष बन के अपनी प्रस्तुति देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अध्यक्ष की ज़िम्मेदारी होती है लगभग सभी जितने हमारे प्रतिभागी हों उनके की तुलना पूरे आज के कार्यक्रम को समेटना अध्यक्ष की ज़िम्मेदारी होती है। तो यदि आपने कागज़ में बिगड़ देखे अपना भाषण बोलता तो आपकी उसके बाद संचालन के लिए आप तैयार हैं हो सकते हैं इस पर विचार होता है। उसके बाद फिर आपका कहीं न कहीं आपकी और मेरी व्यक्तिगत तौर से बात होती है। मेरे को लगता है कि आप कर लेंगे, तो फिर आपका नाम लिखा जाता है। उसके बाद फिर मैं लगभग आधा पौना घंटा नए अध्यक्ष की नए संचालक के साथ बात करता हूँ इंडिविजुअल तौर पर। तो ये कहीं न कहीं अब वो आपकी मेरी बात है, आप जो करते हैं अपने हिसाब से करते हैं। तो इसलिए आप सब तैयार रहें, मेरे को अच्छा लगेगा नए-नए संचालक बने। हमारा आज ही मैंने एक संचालक जी से सुबह बात करने का प्रयास किया, तो फिर बातचीत नहीं हो पाई। ऐसे मेरे अभी 2-3 दिन पहले एक संचालक से बात हुई लेकिन हो नहीं पा रही है, तो इसलिए हम अभी पुराने संचालकों को ही अवसर मिल पा रहा है। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करूँगा, ठीक है, रटना नहीं है, कोई बात नहीं, एक बार गलत होगा, तो ये प्रयास करेंगे। तो तो एक बार पुनः आप सभी का आभार और आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर राम सिंह राणा जी का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय सुधीर सर ने अभी देख रहा था मैं चैट बॉक्स में कि कुछ सर मैं क्षमा चाहूँगा, हम एक दिन आपको मुख्य अतिथि बतौर जोड़ के या फिर बच्चों से बात भी करेंगे। हमने एक परंपरा जैसी बना रही क्योंकि अगर एक साथी को हम बोलें तो हो सकता है दूसरे साथी भी बोलें। तो हमने एक परंपरा सी बनाई है कि हम मुख्य अतिथि बतौर ही अपने नए साथियों को अवसर देंगे और हमको ये बड़ी खुशी होती है जब भी हम इस पटल पर मुख्य अतिथि की का चुनाव करते हैं तो कहीं न कहीं लगता है कि जो साथी हमारे साथ जुड़ते हैं उनका नंबर कहीं न कहीं आना चाहिए। ऐसे ही हमारा कल का अभिभावक सम्मेलन है। अभिभावक माने जो बच्चे पढ़ते हैं जो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनके माता-पिता। लेकिन हमने एक जो साथी इस पटल पर अभिभावक भी नहीं है लेकिन प्रतिदिन जुड़ते हैं तो वो भी कहीं न कहीं हमारे अभिभावक हैं। क्योंकि उनका मार्गदर्शन, सहयोग वो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। तो ऐसे हमने ये भी कहा कि बाल प्रहरी से जुड़ने वाले साहित्यिक साथी या शिक्षक यानी केवल उनके माता-पिता नहीं, शिक्षक भी हो सकते हैं। बाल प्रेरित से जुड़ने वाले साहित्यकार भी हमारे अभिभावक हैं।